जब 15 अप्रैल 2020 को केपलर 1649c की खोज हुई, तब मीडिया में हर जगह ये बताया गया कि ये एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो न सिर्फ देखने में हमारी धरती की तरह है, बल्कि इसमें ऐसा बहुत कुछ है कि इसे हम इंसानों का दूसरा घर कहा जा सकता है। लेकिन मीडिया अक्सर हमें जो बताती है वो पूरा सच नहीं होता, बल्कि एक एक्सोप्लैनेट को धरती की तरह हैबिटेबल करार देने के लिए बहुत से पॉइंट्स का क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे हम किसी एक्सोप्लैनेट को धरती से बेटर कह सकते हैं। इतना तो आप सभी को मालूम ही होगा कि आज के समय में मीडिया हर चीज को बड़ा चढ़ा कर बताती है और हमारे सामने आधा सच ही रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ऐसा करके न सिर्फ मीडिया हाउसेस को ज्यादा टीआरपी मिलती है, बल्कि उनके चैनल्स का नाम भी फेमस होता है। ऐसा ही कुछ स्पेस में की गई डिस्कवरीज के साथ भी होता है, क्योंकि जैसे ही साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स दुनिया को ये बताता है कि उन्होंने स्पेस में एक ऐसा प्लेनेट खोजा है जो कि कुछ हद तक धरती की तरह ही है, तब न्यूज चैनल्स उनकी इस डिस्कवरी को बढ़ा चढ़ा कर बताता है और तुरंत ही उस एक्सोप्लैनेट को इंसानों के रहने लायक बताकर लोगों को वहाँ कॉलोनी बसाने का ख्वाब दिखाती है। हालांकि हमें जो दिखाया और बताया जाता है वो रियलिटी नहीं होती, क्योंकि रियलिटी तो इससे बहुत ही ज्यादा अलग है। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद है जो कि हमारी धरती की तरह ही अपने अपने स्टार का चक्कर लगाते हैं, और एक्सोप्लैनेट भी एक प्लैनेट ही है जो कि किसी और सोलर सिस्टम में मौजूद है। एक्सोप्लैनेट का एक अलग क्राइटेरिया होता है जिसमें उसका मास अपने स्टार के मास से कम और किसी एस्ट्रॉइड के मास से ज्यादा होना चाहिए, वरना इसकी ग्रेविटी इतनी नहीं होगी कि इसकी वजह से कोई सेलेस्टियल बॉडी शेप में राउंड हो जाए। इतना ही नहीं, वो भी हमारी धरती और अदर प्लैनेट की तरह बिल्कुल खाली होनी चाहिए। शायद ही आप इस बारे में जानते हो कि प्लैनेट के लिए जब ये क्राइटेरिया तैयार किया गया, तब इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 2006 में प्लूटो को क्लासिकल प्लैनेट की लीग से बाहर करके एक ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में रख दिया गया, क्योंकि प्लूटो की ऑर्बिट में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स घूम रहे थे जो लगभग प्लूटो की तरह ही थे, और प्लूटो सिर्फ उनमें सबसे बड़े साइज का था। दोस्तों, अगर स्पेस में अभी तक डिस्कवर किए गए सबसे जाने माने एक्सोप्लैनेट की बात करें तो उनका नाम TOI 700d, केपलर 186f और केपलर 1649c है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर प्लैनेट पर जीवन की संभावनाएं तभी खोजी जाती है जब वो प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में होता है, क्योंकि अगर वो प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में है तब उस प्लैनेट की उन एरियाज के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हद तक वैसे ही होंगे जैसे कि धरती का है, यानी कि हो सकता है कि उस प्लैनेट पर भी पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो। 2015 में खोजे गए K2-18 भी एक ऐसा ही प्लैनेट था जिस पर लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद था। हालांकि उसका गैस लेयर इतना ज्यादा मोटा था कि एस्ट्रोनॉमर्स के लिए उस एक्सोप्लैनेट को धरती के जैसा कहना बहुत ही मुश्किल था, पर फिर भी मीडिया द्वारा उस एक्सोप्लैनेट के बारे में लोगों को ऐसा बताया गया जैसे हम इंसान जल्दी उस प्लैनेट पर बसने वाले हैं। खैर, जैसा कि आपने शुरुआत में जाना था कि मीडिया द्वारा केपलर 1649c एक्सोप्लैनेट को धरती से भी बेटर बताया गया था, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि K2 साइंस ऑफिसर के डायरेक्टर जेफ कॉगलिन ने जब इस एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी के बारे में दुनिया को बताया था, तब उन्होंने इस एक्सोप्लैनेट को लेकर ये स्टेटमेंट दिया था कि ये एक्सोप्लैनेट अब तक खोजे गए एक्सोप्लैनेट में से सबसे ज्यादा धरती के जैसा ही है। पर मीडिया ने न सिर्फ उनके स्टेटमेंट को बदला, बल्कि इस प्लैनेट को धरती से भी बेटर करार दे दिया, क्योंकि उनके अनुसार ये धरती से 1.06 गुना बड़ा है और इस पर अपने सूरज से धरती पर आने वाली लाइट की महज 75% ही आती है। साथ ही इसका सरफेस टेम्परेचर -39.15 डिग्री सेल्सियस है, जो कि न सिर्फ धरती के टेम्परेचर के करीब है, बल्कि वाटर के लिक्विड फॉर्म में होने का पुख्ता सबूत है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि केपलर द्वारा खोजे गए सिर्फ इन्हीं प्लैनेट्स के साथ ऐसा हुआ है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इसके पहले 2014 में खोजे गए केपलर 186f इस अर्थ ट्विंस कंपटीशन का हिस्सा बना था, क्योंकि इस प्लैनेट का मेन एडवांटेज ये था कि ये धरती की तरह ही अपनी एक्सिस पर टिल्ट था और इस पर धरती के जैसा ही सीजन चेंज हो रहा था। ऐसा ही कुछ TOI 700d के साथ भी हुआ था, क्योंकि इस प्लैनेट पर हवा राइट साइड से चलती थी और इसका कन्वर्शन उसके स्टार फेस साइड में मौजूद एक पॉइंट पर होता था, यानी कि ये प्लैनेट धरती का क्लाउडलेस वर्जन था। हालांकि मीडिया को इस नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब इन प्लैनेट्स को अर्थ 2.0 का टैग देने लगा है, जिससे लोगों के अंदर इन प्लैनेट्स को लेकर और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी
जिसका नाम फोमलहाउट बी था। वैसे अपनी डिस्कवरी के समय ये एक्सोप्लैनेट सभी को एक प्लेनेट की तरह ही लगा, पर जब एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट ने इसके बारे में डीपली जानने की कोशिश की तब उन्हें ये पता चला कि ये एक प्लेनेट नहीं बल्कि आइस की दो बॉडीज से टकराने से निकली हुई डस्ट है। इस जानकारी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ने इस एक्सोप्लैनेट को दुनिया का पहला ऐसा एक्सोप्लैनेट करार दिया जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि जो दिखता है वो वास्तव में होता नहीं है, और अक्सर मीडिया में हमें स्पेस और प्लेनेट डिस्कवरीज को लेकर अधूरी बात ही बताई जाती है, जिसमें से 95% बातें झूठी होती है। तो मीडिया जो स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी को लेकर आए दिन हर वो चीज बढ़ा चढ़ा कर बताती है, उसके बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना